भगवान का एक नाम बना मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की जय। उसके बाद भगवान ने भौमासुर का भी वध कर दिया और उन कन्याओं को बंदीगृह से छुड़ा लिया। उन सभी कन्याओं ने भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि प्रभु, बहुत दिनों से यह भौमासुर हम लोगों को बंदी बना करके रखा था। यदि हम लोग अपने पिता के राज्य में जाएंगी तो हम लोगों से कोई विवाह नहीं करेगा, इसलिए आप ही कृपा कीजिए। तो भगवान ने उन सभी कन्याओं को 16,100 कन्याओं को द्वारिका में भेज दिया। उन कन्याओं को तो द्वारिका में भेज दिया और उसके बाद भगवान स्वयं स्वर्गलोक पहुंचे। जो भौमासुर नाम का दैत्य था वह इतना वीर था, इतना बलवान था कि उसने देव माता अदिति के दोनों कुंडलों को छीन लिया था, अपने पास रखा था। तो भगवान उस कुंडल को लेकर के देव माता अदिति को पहुंचाने के लिए स्वर्गलोक पहुंच गए। स्वर्गलोक में इंद्र ने भगवान की खूब अभ्यर्चना की। भगवान ने देव माता अदिति को उनके दोनों कुंडल प्रदान किए। सत्यभामा को पारिजात के वृक्ष बड़े पसंद आए, कल्प वृक्ष बहुत पसंद आया। तो भगवान ने कहा कि अगर आपको इतना ही पसंद है तो कोई बात नहीं, मैं कल्प वृक्ष को लिए चलता हूँ अपनी द्वारिकापुरी में। भगवान ने कल्प वृक्ष को उखाड़ लिया और रख लिए अपने गरुड़ पर और कल्प वृक्ष ले आकर के द्वारिका में लगा दिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। इसके बाद भगवान द्वारिका आए और द्वारिका में जो 16,100 कन्याएं आई थीं, भगवान ने 16,100 अलग अलग मंडप बनवाए और 16,100 मंडपों में भगवान ने अलग अलग रूप में सभी कन्याओं से विवाह कर लिया। अब तो भगवान की 16,108 रानियां हो गई। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि ये इतनी रानियां थी, सब बड़ी सुंदर थीं, लेकिन इतनी रानियां मिल करके भी स्मायावलोक कलवदर्शित भावहारी भ्रूमंडल प्रहित सौरत मंत्र सौंडैः पत्न्यस्तु 16 सहस्रमनंग बाणैः यस्येन्द्रियं विमथितुं कर्णैर्न शेकुः। ये नाना प्रकार से भगवान को देखती थीं, भगवान को रिझाने का प्रयत्न करती थीं, भगवान को आकृष्ट करने का प्रयत्न करती थीं, लेकिन ये सारी रानियां मिल करके भी यस्येन्द्रियं विमथितुं कर्णैर्न शेकुः, भगवान के इंद्रियों का मंथन करने में सफल नहीं हुई। मतलब भगवान के भीतर कामदेव को उत्पन्न करने में सफल नहीं हुई। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की। 16,108 रानियां, अब तो प्रत्येक से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। हर प्रत्येक रानी से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। रुक्मिणी के 10 पुत्र हुए, प्रद्युम्न, चारुदेष्ण, सुदेष्ण, चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु, चारु 10 पुत्र हुए। सत्यभामा के भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहदभानु, भानुभानु, ऐसे 10 पुत्र हुए।
जाम्बवती के सांब सुमित्र पुरुजित आदि 10 पुत्र हुए। अब समझ लीजिए कि 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। अब आप लोग गुणा कर लीजिएगा, 16,108 में गुणा करिएगा। हम तो जोड़ घटा के पहले से रखे। भगवान के 1,61,080 पुत्र हुए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के एक पुत्र हुए अनिरुद्ध जी महाराज। वो अनिरुद्ध जी भी प्रद्युम्न के समान ही अत्यंत सुंदर थे। जो प्रहलाद जी थे, प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए बलि, बलि के जो पुत्र थे उनका नाम था बाणासुर। बाणासुर की एक कन्या थी जिसका नाम था उषा। उषा ने एक दिन स्वप्न में अनिरुद्ध का दर्शन किया। वस्तुतः उसने कभी अनिरुद्ध का दर्शन नहीं किया था, लेकिन अचानक उसके स्वप्न में अनिरुद्ध जी महाराज आ गए। और जब वह स्वप्न देखी तो स्वप्न देखने के बाद में बहुत खिन्न रहने लगी। तो उसकी सखी थी चित्रलेखा। चित्रम लिखती थी चित्रलेखा, वो चित्र बहुत बढ़िया बनाती। बाणासुर का जो मंत्री था कुंभांड, उसकी पुत्री थी चित्रलेखा। चित्रलेखा ने पूछा, अरे सखी क्या बात है, बहुत खिन्न रहती हो। तब उषा ने बताया कि सखी, मैंने अपने स्वप्न में एक बड़े सुंदर कुमार को देखा और उसको देख कर ही मैंने अपना मन उसको समर्पित कर दिया। अब मैं मन से उसको अपना पति मान चुकी हूँ। चित्रलेखा ने कहा कि अगर त्रिलोकी में वह कहीं होगा, चित्रलेखा उड़ने की विद्या जानती थी। चित्रलेखा ने कहा कि 3 लोकों में कहीं भी होगा तो मेरी पहुंच 3 लोकों तक है, मैं उसको उड़ा करके तुम्हारे पास लाऊंगी। लेकिन सखी पहले मैं चित्र बनाती हूँ। इस त्रिलोकी में जितने भी पुरुष हैं सबके चित्र बनाती हूँ, तुम चित्र देख करके बताओ कि वह पुरुष कौन है। चित्रलेखा चित्र बनाने लगी। चित्र बनाते बनाते बहुत सारे चित्र बनाई, बहुत दिनों तक चित्र बनते रहे। एक दिन उसने भगवान कृष्ण का, वसुदेव जी का चित्र बनाया। वसुदेव जी का चित्र बनाया। उषा ने कहा कि थोड़ा थोड़ा, बहुत तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता चित्र है। तब चित्रलेखा ने कृष्ण भगवान का चित्र बनाया। कहा कि इस चित्र से भी थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। तब प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया। तब उषा ने कहा कि ये चित्र तो बहुत मिल रहा है। तब एक और चित्र बनाया। जब अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया तब उषा ने कहा कि एकदम यही व्यक्ति है, वह यही है हमारे वह प्राण प्रियतम, जिनको मैंने स्वप्न में ही अपना हृदय दे दिया। चित्रलेखा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं उस राजकुमार को खोजती हूँ और ले आती हूँ। उड़ने की विद्या जानती थी। खोजते खोजते पहुँच गई द्वारिकापुरी। द्वारिकापुरी में शयन कर रहे थे अनिरुद्ध जी महाराज। अनिरुद्ध जी को उठा करके ले आई बाणासुर की राजधानी में। और आने के बाद में अनिरुद्ध जी का उषा से गांधर्व विवाह हो गया। उषा ने किसी को नहीं बताया। दोनों बड़े प्रेम से वहां रहने लगे। 4 महीने बीत गए। इधर नारद जी महाराज को सारी बातें पता लग गई। नारद जी पहुंचे भगवान कृष्ण के पास। भगवान कृष्ण से जाकर के कहा, प्रभु आपका कौन पुत्र कहाँ है, कौन पौत्र कहाँ है, कुछ इसका भी ध्यान रखते हैं। भगवान ने कहा कि इतने पुत्र पौत्र हैं कि सब पर ध्यान देना बड़ा कठिन है। हमारा एक पुत्र अगर एक एक दिन अपने मौसियों के घर में रहे तब भी 16,108 दिन चाहिए। तो हम किसका किसका पता लगाते रहे कि कौन कहाँ पर है।
इधर बाणासुर एक दिन जब उषा और अनिरुद्ध दोनों कमरे में बैठे थे, खेल रहे थे, वो जो खेला जाता है शतरंज टाइप का होता है, क्या बोलते हैं, पाशा। पासा पासा के खेल में शकुनी मामा बड़े प्रवीण थे ना, वही पासा दोनों बैठ के खेल रहे थे। खेलते खेलते अनिरुद्ध जी को जब जोर की हंसी आ गई तो द्वारपाल ने सुन लिया। द्वारपाल को लगा कि कोई अंदर व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है। और बाणासुर ने पुरुषों का प्रवेश उषा के कमरे में मना कर दिया था, कोई पुरुष प्रवेश नहीं करेगा। तब उस द्वारपाल ने जाकर के बताया बाणासुर को। बाणासुर कुछ सैनिकों को लेकर के आया, दरवाजा खुलवाया। अनिरुद्ध जी महाराज बैठे मिल गए। कामात्मजम तम भुवनैक सुंदरम श्यामम पिशंगा बरमम भुजेक्षणम बृहद्भुजम कुंडल कुंतलत्विषा स्मितावलोके न च मंडिताननम। सुंदर अनिरुद्ध जी महाराज को जब बाणासुर ने देखा, ये कौन है? तो कामात्मजम तम भुवनैक सुंदरम, भुवन में इनके जैसा कोई सुंदर नहीं है, क्योंकि ये तो साक्षात कामदेव के पुत्र हैं। बड़ी बड़ी भुजाएं। बंदी बनाना चाहा बाणासुर ने। पहले तो अनिरुद्ध ने प्रतिकार किया, युद्ध किया, लेकिन अंततो गत्वा बाणासुर ने बंदी बना लिया। नारद जी ने भगवान कृष्ण को जाकर के बताया तो भगवान कृष्ण अपनी चतुरंगड़ी सेना लेकर के पहुंच गए बाणासुर से युद्ध करने के लिए। जब बाणासुर की राजधानी के प्रवेश द्वार पर आए तो भगवान शंकर को देखा। भगवान कृष्ण ने शंकर जी से यहाँ क्या कर रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा, प्रभु राजा बलि को आपने आशीर्वाद दिया था कि सुतल लोक में हम बामनों दरवाजे पर खड़े होकर के तुम्हारी रक्षा करेंगे। यही गलती मैंने भी की है। मैंने भी बाणासुर को वरदान दिया कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, इसलिए मैं उसके रक्षा के कार्य में नियुक्त हूं। भगवान कृष्ण ने कहा कि हमारे पौत्र को लेकर के इसने बंदी बना दिया है, मैं अपने पौत्र को लेने के लिए आया हूं। भगवान शंकर ने कहा कि प्रभु अब इसके लिए तो जैसा बाणासुर समझे। बाणासुर आया और बाणासुर ने भगवान से युद्ध प्रारंभ कर दिया। भगवान कृष्ण शंकर जी से युद्ध करने लगे। देखिए अद्भुत लीला। एक नटराज है और एक नटवर है। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। और एक है सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। एक नटराज है और एक नटवर है। दोनों लोगों का युद्ध होने लगा। प्रद्युम्न और कार्तिकेय जी का युद्ध होने लगा। कार्तिकेय जी अपने पिताजी की तरफ से युद्ध करने लगे। भगवान कृष्ण के पुत्र जो सांब थे उनका युद्ध बाण के पुत्र से होने लगा। और सात्विकी का युद्ध बाणासुर के साथ होने लगा। बड़े देर तक युद्ध चलता रहा, युद्ध चलता रहा, युद्ध चलता रहा। बहुत देर तक जब युद्ध चलता रहा तो भगवान शंकर ने अपना पाशुपतास्त्र भेजा। भगवान कृष्ण ने अपने नारायणास्त्र को भेज दिया। दोनों आपस में टकरा करके वापस आ गए। तब भगवान शंकर ने अपने शरीर के भीतर से अपने ज्वर को, ज्वर मतलब बुखार होता है, देखिए भगवान लोग जो है ना इनके ज्वर भी युद्ध करते हैं। तो भगवान शंकर ने अपने ज्वर को कहा कि तुम जाकर के युद्ध करो। भगवान शंकर के शरीर से ज्वर निकला, भगवान कृष्ण की ओर बढ़ा तो भगवान कृष्ण ने अपने ज्वर को निकाल करके भेज दिया युद्ध करने के लिए। नारायण ज्वर ने रौद्र ज्वर को दबोच लिया। भगवान शंकर का जो ज्वर था उसके 3 सिर थे, उसको नारायण ज्वर ने जब दबोच लिया तो भगवान शंकर का जो ज्वर था उसने भगवान नारायण की स्तुति की। नमामि त्वानंत शक्तिम परेशम सर्वात्मानं केवलम ज्ञप्तिमात्रम विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध हेतुम यत्तद् ब्रह्म ब्रह्मलिंगम प्रशांतम। ज्वर ने भगवान कृष्ण की जब स्तुति की तो भगवान कृष्ण ज्वर पर प्रसन्न हो गए और अपने ज्वर को वापस बुला लिया और
रुद्र ज्वर से कहा कि हे ज्वर, तुम मुक्त हो जाओ। जो लोग इस ज्वर स्तुति का पाठ करेंगे, कब अगर आपको बुखार हो जाए, कभी ज्वर आ जाए आपके शरीर में, तो ज्वर स्तुति का पाठ करने से 11 बार पाठ कर दीजिए तो बुखार भाग जाता है। डॉक्टर के दवाई की जरूरतें नहीं है, बस श्रद्धा हो, विश्वास हो। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान शंकर ने भी भगवान कृष्ण की प्रार्थना की। भगवान कृष्ण ने बाणासुर के 1000 भुजाएं थी, बाणासुर की 1000 भुजाएं थी। भगवान कृष्ण ने बाणासुर के 998 भुजाओं को काट दिया। जब 2 भुजाएं शेष रह गई, तब भगवान शंकर ने प्रार्थना किया कि प्रभु, मैंने इसकी रक्षा का वरदान दिया है और यह बलि का पुत्र है। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि भगवान शंकर जी, मैंने